बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने वर्ग 6 को हिंदी विषय से पाठ 4 जिसका शीर्षक अपराजिता था वह पढ़ाया था। आज उसका प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे और प्रश्नोत्तर में सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। चलते हैं मौखिक प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, इस पाठ की लेखिका का नाम क्या है? उसका उत्तर है शिवानी। प्रश्न नंबर 2, इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है विकलांग महिला का या विकलांग युवती का भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में क्या भाव जगते हैं? तो उत्तर है साहसी और क्षमतावान बनने का। चौथा प्रश्न है, इस पाठ से किनको क्या प्रेरणा मिलेगी? तो इस पाठ से विकलांगों को यह प्रेरणा मिलेगी कि उनमें अपार क्षमताएं निहित होती है, बस उन्हें मौके की तलाश रहती है। मौखिक प्रश्न खत्म हो गया। अब है लिखित प्रश्न में हम लोग चलेंगे। लिखित प्रश्न में सबसे पहला है, डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में क्या क्या भाव उठे? उत्तर है डॉक्टर चंद्रा को पहली बार देखकर लेखिका के मन में यह भाव उठे कि अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका किस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई? उत्तर है डॉक्टर चंद्रा द्वारा बिना किसी के सहायता के कार से निकलकर व्हीलचेयर पर चढ़कर स्वयं उसे चलाती हुई कोठी के भीतर जाना, यह दृश्य देखकर लेखिका आश्चर्यचकित होकर देखती रह गई। प्रश्न नंबर 3, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से किस बातों में भिन्न पाया? उत्तर है लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को सामान्य जनों से इन बातों में भिन्न पाया कि सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही हमारे प्राण कंठगत हो जाते हैं, और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फरक रही है। प्रश्न नंबर 4, अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनने में उसकी माता का क्या योगदान रहा? उत्तर है अपंग चंद्रा को डॉक्टर चंद्रा बनाने में उसकी माता ने 25 वर्षों तक कठिन साधना की तथा उनकी सपना का सुखद अंत हुआ। प्रश्न नंबर 6, लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? उत्तर है लेखिका के अनुसार लखनऊ के युवक को डॉक्टर चंद्रा से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिसके निचले धड़ मात्र निष्प्राण मांस पिंड है, फिर भी उसके चेहरे पर विषाद की एक रेखा नहीं,
अदम्य उत्साह और जीने की उत्कट जिजीविषा तथा महत्वाकांक्षाएं हैं, जबकि उस युवक ने अपना दायां हाथ खोकर मानसिक संतुलन खो बैठा था। प्रश्न 6, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से क्या अनुरोध किया? उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका से यह अनुरोध किया, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, इसका पता किससे चलता है? उत्तर है, डॉक्टर चंद्रा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, इसका पता इससे चलता है कि उसने स्वयं एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया जिसे निर्जीव पैरों से भी चलाया जा सके तथा अपंग स्त्री पुरुषों में माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट पाने वाली वह प्रथम भारतीय थी। प्रश्न 8, चिकित्सा ने जिसे खो दिया था उसे विज्ञान ने कैसे पा लिया? डॉक्टर चंद्रा के जीवन से उदाहरण लेकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, चिकित्सा ने निर्जीव को सजीव बनाना खो दिया, उसे विज्ञान ने पा लिया। उसका उदाहरण डॉक्टर चंद्रा है, जिसने विज्ञान की सहायता से अपने निर्जीव पैरों को भी सजीव बना डाला। प्रश्न नंबर 9, वीर जननी का पुरस्कार किसको मिला और क्यों मिला? उत्तर है, वीर जननी का पुरस्कार डॉक्टर चंद्रा को मिला क्योंकि उसने अपंग होते हुए भी ऐसा चमत्कार कर दिखाया जो एक स्वस्थ व्यक्ति भी आसानी से नहीं कर सकता है। लिखित प्रश्न समाप्त हो गया। अब आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है उसका अर्थ लिखना, वह उसकी क्या भाव है वह बताना है। जैसे ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका भावार्थ मतलब आशय है, प्रस्तुत पंक्ति द्वारा बताया जा रहा है ईश्वर मनुष्य के अंदर एक आत्मविश्वास भर देता है जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्थात एक द्वार बंद होने पर भी एक आत्मविश्वास का द्वार खुला होता है जिससे मनुष्य को सफलता मिलती है। दूसरा है, कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देख हमें अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति हमें यह बताता है कि ईश्वर मनुष्य को एक विशेष गुण आत्मविश्वास प्रदान कर देता है जिससे उसका व्यक्तित्व अलग होता है तथा उसे देखकर हमारे जीवन की नाकामयाबी बहुत छोटी लगने लगती है। अर्थात आत्मविश्वास एक विलक्षण गुण है जिसे अपनाकर मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। ये भावार्थ आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं कुछ इस पाठ से गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को आप स्वयं पढ़ेंगे और पढ़कर उसका उत्तर देना है। एक बार देख लीजिए, आप स्वयं पढ़ लेंगे। इसका है प्रश्न है, उपयुक्त कथन किसका है? डॉक्टर चंद्रा का। इस कथन से वक्ता की किस विशेषता का पता चलता है? तो आत्मविश्वास एवं साहस। वक्ता ने कैसी कार का नक्शा बनाकर दिया? उत्तर है, जिस कार को निर्जीव पैर भी सजीव बना सकता है। इससे उसे क्या लाभ हुआ है? अपना सारा काम स्वयं निपटा लेती है।
अब बहुविकल्पी प्रश्न में चलते हैं। इसमें 4 उत्तर दिया गया है, जिसमें एक उत्तर सही है और सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न नंबर 1 है, अपराजिता शब्द का सही अर्थ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जो हार न माने। प्रश्न 2, डॉक्टर चंद्रा को किस रोग ने अपंग बना दिया था? उसका सही उत्तर है पोलियो ने। तीसरा है, चंद्रा को किस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उसकी मां को अथक प्रयास करने पड़े? उसका सही उत्तर है माउंट कार्मल। प्रश्न 4, डॉक्टर चंद्रा को किस रूप में राष्ट्रपति से स्वर्ण पदक मिला? तो उत्तर है गर्ल गाइड के क्षेत्र में। अब इसमें एक नया चीज़ है आप लोगों के लिए, चरित्र चित्रण, मतलब उस व्यक्ति के चरित्र को बताना है, उस व्यक्ति के बारे में बताना है। तो लिखा हुआ है डॉक्टर चंद्रा के बारे में लिखना है। डॉक्टर चंद्रा पोलियो ग्रसित अपंग महिला थी जिसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी तथा उसमें आत्मविश्वास और साहस पूर्ण रूप से भरा हुआ था। श्रीमती टी सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्रा की मां थी जिसमें सहिष्णुता तथा अद्भुत साहस भरा था। अब पाठ से आगे है, इसको स्वयं करना है आपको। अब भाषा की ओर चलते हैं। भाषा अध्ययन, व्याकरण से संबंधित कुछ चीज़ दिया गया है, उसको देखेंगे हम लोग। विलोम शब्द लिखना है उल्टे अर्थ वाले। निर्जीव का सजीव हो जाएगा, सहिष्णु का असहिष्णु, सामान्य का विशेष, सुगम का दुर्गम, कठोर का मुलायम, निचला का ऊपरी। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न में है, रेखांकित अंश में कारक का नाम बताओ। कारक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है पिछले क्लास में, तो उसी से संबंधित इसमें कारक का नाम देना है। इसमें चिन्हित किया गया है, उसका बताना है। युवती कार से उतरी, यहाँ कार से को चिन्हित किया गया है जो है अपादान कारक। उसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, यहाँ विधाता ने लिखा हुआ है तो कर्ता कारक हो गया। पैर में मोच आ गई, यह अधिकरण कारक हो गया। वह ट्रेन से गिरकर दायां हाथ गवा बैठा था, इसमें भी अपादान कारक हो गया। वह बेटी के लिए कार लेकर आई, यह संप्रदान कारक हो गया। राष्ट्रपति ने डॉक्टर चंद्रा को पुरस्कार दिया, यह कर्म कारक हो गया। अब वाक्य में प्रयोग करना है, यह आप स्वयं करेंगे और उसके आगे जो वाक्य परिवर्तित किया गया है, एक करके दिखाया गया है, उसको आप स्वयं करेंगे। इस तरह से आपका पाठ 4 प्रश्नोत्तर समाप्त हो गया। इसको आप अपने फेयर कॉपी में सुंदर तरीके से लिखेंगे और मैसेज के अनुसार आप फेयर कॉपी को विद्यालय में सबमिट करेंगे। थैंक यू।